हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुकी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम। आज हम क्लास 7 का संस्कृत विषय का दूसरा चैप्टर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा चैप्टर है दुर्बुद्धि विनयसति। यानी जो दुष्ट बुद्धि वाला है वो हमेशा विनाश की सोचता है, यानी जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं होती है वो हमेशा विनाश के बारे में सोचता है। अस्ति मगध देश फूलोत्पलनाम सर। पुराने समय में मगध देश में एक फूलोत्पल नामक एक तालाब था। तत्र संकट विकटे हंसो निवसत, और उस तालाब में दो हंस रहते थे। एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। कुबरी नामक का तय मित्र में कुरुम अपि तत्रे प्रतिष्ठितम, और उन दोनों हंसों के साथ एक कछुआ भी रहता था जिसका नाम था कुब्रीव, कम्ब्रुग्रीव, जो कम्ब्रुग्रीव है वो रहता था। अतः एक था धीवरा तत्र आगत, और तीनों मित्र बड़े आराम से अपने जिंदगी को जी रहे थे। ते एकत्यन वयम स मत्स्य कुर्मदानी मरिया समीप, और कुछ समय के बाद मछुआरे ने उस तालाब में आए। एतत् सुरवा कुर्म अवदत मित्रे, और ये कहने लगा कि हम लोग कल मछलियाँ और कछुआ आदि को मारेंगे। किम युवतम धीरवातम सुरता अद्युना किम करोमी, और ये सुनकर कछुआ और दोनों हंस बोले, हंसो अवदातम प्रातः यद उचित तर्क्यम कुरुम अवदत्तमेवं तद यथा हम अन्यम हार्त्यम गच्छामि तथा कुरुतम हंसो अवदत्ताम आवाम किम क्रियाम कुरुम अवदत्त अहम युवा भयाम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गुप्तम इच्छामि। दोनों हंस ने सोचा कि जो मछुआरे आएंगे, ये बात उन्होंने सुनी, तो अब मैं क्या करूं? हाँ, तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे, मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा। दोनों हंस कहने लगी, सुबह मैं जो उचित होगा वही करेंगे। तभी कछुआ बोला, नहीं ऐसा मत करो, मुझे बचाओ, ऐसा उपाय जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस कहने लगे, हम इसमें दोनों क्या कर सकते हैं? हंसो अवदाता मत्रम क्या उपाय कछपी वत्ति युवा काष्ठ दंडम एकम उच्चम धार्त्यम एम काष्ठ दंड मध्य अवलम युवायम पक्ष बलेन सुखम गमिष्यति हंसो एकत्य संभवति ऐसा उपायम, किंतु अतर एक उपायो वर्तते अवभयम नियमानम तत्वावलोक्यम जनाम किंचित् वदिष्यन्ति एव यदि त्वं मूत्रं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम। कछुआ बोला, एक उपाय है, निकाला और बोला कि तुम दोनों एक साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। दोनों हंस आश्चर्य के साथ बोले, लेकिन ये कैसे संभव है? तब कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी को टुकड़े अपने अपनी चोंच में पकड़ लो, मैं उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य बैठ जाऊंगा और पकड़ लूँगा, और तुम दोनों इस डंडे को एक दूसरे सिरे पर पकड़ लेना और हम दूसरे तालाब में इस प्रकार से चले जाएंगे। तत्श्रुवता कुर्दो अवदत्तम किम मूर्खम उत्तरम न दस्यम ति किंचित् वदिष्यामि अतः एवं वदामि तथा युवा कुरुतम। एम काष्ठ लंबवन कुरुम पपिष्यति पश्चात अध्वामन अवदमाहो महावर्धिष्यतम हंसभयं से कुरुमपि उड्यति कशिचिद् वदति यदि कुरुमं कपितपति एवं निपतति तदा अत्रे पक्वत खादिष्यामि अपरम अवदत्त सर स्त्री दग्ध्वामि खादिष्यामि अन्य एकत्र गृह नीत्वा पक्ष्यामि इति तेषा तद्वचनं श्रुत्वा कुरुम कुर्दजात मित्राभयं दत्तवचनं विश्रमर्त्य से अवदत्तम युम भस्म खादत तक्षमणे कुरुम दंडात भूमो पतित पोरे से मारित अतः एकोतम। इस प्रकार जो कछुआ है आगे निकलकर बोलता है कि किस प्रकार से जाएंगे। तो दोनों हंस बोलते हैं, ये उपाय तो ठीक लग रहा है, परंतु यहाँ पर एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाते तुम्हें देख लेंगे तो ज़रूर लोग कहेंगे कि यदि उनकी बातों पर उत्तर देते तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और इनके द्वारा मार खाकर जियोगे। फिर कछुआ बोला, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं उत्तर बिल्कुल नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूँगा, प्लीज़ मुझे लेकर चलो, और मछुआरे मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं वैसा ही करूँगा। फिर दोनों हंस
जो लकड़ी है उसको पकड़ के लेकर आते हैं, दोनों चोंच में पकड़ लेते हैं, उठ जाते हैं पकड़े हुए। इस प्रकार तीनों उड़ते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने देखा और पीछे दौड़ने लगे। उनके पीछे दौड़ते हुए तालाब बोले, अरे महान आश्चर्य दोस्तों, ऐसा एक कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर मैं पका कर खा लूँगा। फिर दूसरा आदमी तालाब के किनारे जलाकर पका कर खाऊँगा। फिर कोई तीसरा घर ले जाकर खाने की बात कहने लगा। इस प्रकार कछुए को बहुत गुस्सा आता है। उसने आव देखा नहीं था, पटाख से बोला, तुम सब राख खा लो। बस क्या था, उसी पल कछुआ मुंह से वो डंडा छूट जाता है, नीचे पृथ्वी पर गिर जाता है। ग्वालों ने यानी कि लोगों की कछुए को मार डाला, उसके पका कर खा। इसलिए कहा गया है, भलाई चाहने वाले मित्रों को वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वे लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि के समान नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वे लकड़ी के गिरे हुए दुष्ट के समान नष्ट हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सही समय देकर कुछ बोलना चाहिए, मूर्खों की तरह ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो ये कहानी में हमें शिक्षा प्रदान की गई। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।